बाद आपका स्वागत है। कोरोना काल में प्रदेश के आर्थिक हालात खराब है। सरकारी निर्माण एजेंसियों के अलावा निकाय भी आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर राजस्थान में चल रही दर्जनों डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैसे पूरे होंगे। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर कोरोना इफेक्ट, कंगाल होने की कागार पर नगर निकाय, जनहित की योजनाओं का बुरा हाल। मरुद्रा में जनहित की कई बड़ी विकास परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन कोरोना काल में आई आर्थिक मंदी का असर सूबे की आमदनी पर भी पड़ा है और ऐसे में कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का निर्माण रुक गया है और कई प्रोजेक्ट अधूरे हैं। प्रदेश में चलने वाले बड़े प्रोजेक्ट और उनकी वर्तमान स्थिति की बात करें तो जेडीए के जयपुर रिंग रोड प्रोजेक्ट का निर्माण अधूरा, द्रव्यवती नदी परियोजना में भुगतान को लेकर विवाद, जोधपुर विवेक विहार कॉलोनी का काम अधूरा, जोधपुर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम प्रोजेक्ट अधूरा, जोधपुर जोचरी रिवर फ्रंट और रिंग रोड प्रोजेक्ट अधूरा, उदयपुर देवास परियोजना का काम अधूरा, उदयपुर स्मार्ट सिटी और सीवरेज निर्माण अधूरा, कोटा चंबल रिवर फ्रंट साइंस पार्क का काम जारी, बीकानेर रेलवे लाइन एलिवेटेड निर्माण अधूरा, बीकानेर में सीवरेज और भारतमाला प्रोजेक्ट अधूरा। जो विकास कार्य मुख्यमंत्री जी ने बजट की 2020 के बजट में रखी थी, उनको पूरा करने का हमारा दृढ़ संकल्प है। आप भी जानते हो, दुनिया जानती है कि जो है रेवेन्यू बिल्कुल तहस नहस हो गया। सरकार के पास में जो है आर्थिक तंगी, हमारे पास ही नहीं सारे राज्यों के पास आर्थिक तंगी है, केंद्र के पास भी आर्थिक तंगी है। मरुद्रा की सूरत बदलने वाले ये प्रोजेक्ट सालों से चल रहे हैं और इन प्रोजेक्ट्स पर एक तरफ आर्थिक तंगी की तलवार लटकी है, वहीं दूसरी ओर कई प्रोजेक्ट कानूनी पचड़े और सियासी झमेले में फंसे हुए हैं। फिर भी नगर विकास मंत्री प्रोजेक्ट्स के पूरा होने का दावा कर रहे हैं। फिर भी हमारा इरादा ये है कि जो योजनाएं चालू करी गई हैं उनको हम पूरा करेंगे। नई योजनाओं के बाबत तो अब विचार किया जाएगा कि नई योजना लीजिए, सारा अर्थ प्रबंध देख करके ही मुख्यमंत्री फैसला लेंगे इस बात का कि भाई आगे क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन जहां जो चीज मुख्यमंत्री के मुंह से निकल गई उस काम को पूरा करने का इरादा हम पूरा रखते हैं। मरुद्रा को खूबसूरत बनाने वाले इन प्रोजेक्ट्स के अलावा सीमा अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में 5000 करोड़ के अन्य प्रोजेक्ट्स की भी घोषणा की थी। सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर सरकार इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रबंधन कैसे करेंगी। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। जयपुर में स्थित देश के एकमात्र वुल्फ ब्रीडिंग सेंटर से एक खुशखबरी आई है। सेंटर में 4 नए भेड़िए के बच्चों ने जन्म लिया। देश में 99% भेड़ियों की आबादी खत्म हुई है। ऐसे में देश में भेड़ियों को बदहाली के इन हालात से बाहर लाने के लिए अकेला जयपुर वुल्फ ब्रीडिंग सेंटर भेड़ियों की तादाद में इजाफा कराया। जायजा लिया संवाददाता अरबाज अहमद ने। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बहुत ही दुर्लभ हो चुके भेड़ियों के बच्चों ने अपनी मांद से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों जब ये बच्चे पैदा हुए थे तो लंबे अरसे से अपनी मां के साथ मांद में रहे, लेकिन अब ये बच्चे मां के साथ बाहर आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि अपने पिंजरे के अंदर चहलकदमी कर रहे हैं। हिंदुस्तान का एकमात्र वुल्फ ब्रीडिंग सेंटर फिलहाल जयपुर में है और ये दुनिया में बहुत ही दुर्लभ वुल्फ की प्रजाति के संरक्षण में बहुत अहम योगदान दे रहा है और इसका एक बहुत ही सुखद नतीजा हमारे सामने है इन 2 बच्चों के रूप में, जो कि बहुत ही सफल प्रजनन के बाद में एक बार फिर सामने आए हैं। डॉक्टर अशोक तंवर हमारे साथ में मौजूद है। सर, किस तरह से आपने ब्रीडिंग की और अभी क्या कंडीशन है, कितने बच्चे हो चुके हैं और क्या तैयारियां हैं? एक्चुअली सितंबर महीने के अंदर इनका ब्रीडिंग पीरियड होता है और लगभग 62 दिन के बाद में ये बच्चे देते हैं और 14 जनवरी को इन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया है और लगभग 1.5-2 महीने तक ये अपनी माँ के साथ मान में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। अब ये बाहर निकलने लगे हैं, खाना भी खाने लगे हैं। पहले तो दूध पे निर्भर होते थे, अब माँ के साथ में खाना खाते हैं और मस्त है, बिल्कुल शानदार है। आगे कुछ तैयारियां हैं ब्रीडिंग की? हाँ, अब सितंबर में वापस हम 3 मादाओं को वापस मिलाएंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलते हैं। जयपुर में लगातार भेड़ियों का प्रजनन कराया जा रहा है और कोशिश ये है कि इन तमाम भेड़ियों को प्रजनन कराने के बाद में जंगल में फिर से आबाद किया जाए, क्योंकि जंगल में भेड़िया खत्म होता जा रहा है, उसे बचाना बेहद ज़रूरी है। और बचाने के लिए जो कवायद की जा रही है ये हिंदुस्तान में सिर्फ जयपुर में ही सफल हो रही है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।
अब सरकारी स्कूल में बच्चे पुलवामा हमले में शहीद राजस्थान के वीर योद्धाओं की शौर्य गाथा को भी पढ़ेंगे। कैसे, रिपोर्ट में देखिए। 14 फरवरी 2019 का वो दिन भारतवासी कभी नहीं भूल सकते। इसी दिन जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला किया था। पुलवामा हमले के बाद पूरे देश में गम और गुस्से का गुबार था, जो कि 12 दिन बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद ही शांत हुआ। अब इसके बारे में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी पढ़ सकेंगे। गहलोत सरकार ने कक्षा 9 की इस बार आई सामान्य ज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पुलवामा हमले और राजस्थान के शहीद जवानों की गौरव गाथा के अध्याय को शामिल कर लिया है। विशेष बात इस बार ये रही कि इस बार राजस्थान के जो अपने वीर जो सैन्य कार्मिक थे उनका भी विस्तार से उनसे विवरण है। और बल्कि इसमें अच्छी बात ये थी कि बीकानेर से जो हमारे सैन्य या वीर चक्र से सम्मानित जो हमारे जो अधिकारीगण थे, सैन्य अधिकारीगण थे, उनका भी विस्तार से इसमें विवरण है, जिससे कि नवीन जो छात्र हैं या उनको अपने मातृभूमि से जुड़े हुए जो सैन्य अधिकारी थे और उनका उल्लेख मिलेगा उसमें। राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा नाम की पुस्तक में पुलवामा हमले में शहीद राजस्थान के 5 वीर जवानों रोहिताश लांबा, भागीरथ, नारायण लाल गुर्जर, जीतराम गुर्जर और हेमराज मीणा की वीरता का उल्लेख है। साथ ही राजस्थान के परमवीर चक्र शहीद मेजर पीरू सिंह शेखावत, शहीद मेजर शैतान सिंह के साथ बीकानेर के शहीद मेजर पूरण सिंह, मेजर जेम्स थॉमस सहित प्रदेश के कई वीर योद्धाओं का भी विवरण है। ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे बीकानेर के मेजर पूर्ण सिंह और जेम्स थॉमस का भी पाठ इस बार सामाजिक विज्ञान की किताब में शामिल किया गया है। इसलिए मैं राज्य के शिक्षा मंत्री और साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। राज्य सरकार के इस कदम से ऐसा पहली बार होगा जब स्टूडेंट्स को राजस्थान के वीर योद्धाओं की शौर्य गाथा जानने का मौका मिलेगा। यकीनन इससे बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना बढ़ेगी और देश के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा होगा। न्यूज़ 18 के लिए बीकानेर से विक्रम जगरवाल की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।